दोस्तों आदावर्द है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होना है, इनके गर्मागर्मी में, इसके शोरगुल में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो दब के रह गई है, वो है यूपी से। हालांकि यूपी का चुनाव भी उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक खबर उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। सन 2019 में जब CAA-NRC मूवमेंट पूरे देश में चला था, तो यूपी सरकार ने वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर केसेस दर्ज कर किए थे कि उनके ऊपर केस दर्ज कर लिए जाएंगे और जो तोड़ फोड़ और जो भी वारदात होगी या पता लगेगी उसकी भरपाई वो आंदोलनकारियों से लेंगी। ये चलता रहा केस और इस बीच उन कई लोगों से रिकवरी भी हुई, लेकिन अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ उनकी पीठ ने एक फैसला दिया है कि यूपी सरकार जिस तरीके से उन्होंने निकाले हैं नोटिस, तमाम लोगों जिनके उनके नोटिस फ़ौरन वापस करें, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट उसके एवज में फैसला लेगी। वो देखने वाली चीज़ होगी। बड़े डांट के उन्होंने कहा है कि ये गलत है। अब देखने वाली बात तो है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज़ नहीं होगा कि 95 साल के आदमी के ऊपर एक नोटिस जारी किए गए जिसकी 5 साल पहले डेथ हो गई थी और उसके ऊपर लाखों रुपए का आंदोलन में भाग लेने के तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। इस तरीके से कोई 85 साल का है, कोई 95 साल का, इस तरीके से कई लोगों के आए हैं। उनमें से कईयों की तो डेथ हो गई है, मर गए हैं वो लोग, लेकिन उनके ऊपर नोटिस जारी हैं और उनके खिलाफ भरपाई के नोटिस चल रहे हैं, उनसे भरपाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी ये चीज़ रुक नहीं रही है। ये इतना अंधविश्वास है। इसके बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने एक ड्रकोनियन लॉ निकाला था यूपी सरकार ने कि अगर कोई भी तोड़फोड़ होगी, किसी तरीके की वारदात होगी, उस आंदोलन में जिनकी भी रिपोर्ट होगी आंदोलनकारियों की, उनकी भरपाई इन लोगों से की जाएगी जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ज़्यादातर के 100% नाम मुसलमानों के आए हैं और उनके खिलाफ भी सब चीज़ें चल रही हैं जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसके बारे में जवाब दीजिए या तो इन कानूनों को वापस लीजिए जो आपने नोटिस निकाले, वरना सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगी। देखने वाली बात है कि इनमें ऐसे लोगों के नोटिस जारी किए हैं जो रेडी मजदूर हैं, डेली वेजेस के लोग हैं, जो अपना रोज़ कमाई करते हैं, जो रेडी की पटरी लगाते हैं, उनके ऊपर नोटिस इशू किए गए हैं। उसके साथ जुल्म तो उनको बिल्कुल क्रिमिनल की तरीके से पेश किया गया है कि उनके फ़ोटो चौराहों पर टांग दिए गए कि देखिए ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, एक थोड़े दिनों बाद उनको आंदोलन की जगह आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक साजिश थी, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब इसका जवाब क्या आएगा तो आगे बताया जाएगा। क्योंकि ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि जो इतना सब शोरगुल हो रहा है चुनाव का, उसमें ये खबर दबा दी गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट इस बात में साधुवाद का मुस्तहिक है कि उसने ये बात संज्ञान ली और इसको आगे बढ़ाया। लेकिन देखने वाली बात है, तो एक किस्म से एनार्की है, एक तरफा फैसला था कि एक आंदोलन को आप आतंकवादी आंदोलन जैसा साबित करके, और इस तरीके का आंदोलन जो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं उनके खिलाफ उनके पोस्टर लगाए जाए, उनके नोटिस निकाले जाए, घरों की कुर्कियाँ कराई जाए। यानी ऐसे घरों के ताले टूटने का और उनके लूटपाट का मामला आया जो घर ही नहीं थे। इस तरीके से कई जब केसेस पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी पीठ बैठा के ये लिया और उन्होंने ये नहीं, बहुत पहले भी एक बात संज्ञान ली थी कि इनमें किसी को रिकवरी नहीं की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यूपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा अब स्टैंड लेना पड़ा इस चीज़ में कि ये बात गलत है। अब अगले हफ्ते क्या होता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक गलत बात है। इस तरीके से काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं CAA-NRC के सिलसिले में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन में इन्होंने ये सोचा था यूपी सरकार ने कि हो सकता है इलेक्शन में इसका फ़ायदा मिलेगा, इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें एक
ख़ास तबके के वोट उनको मिल जाएंगे। अब ये तो अलग बात है कि मिलते कि नहीं मिलते, ये तो सियासत की बात है, लेकिन इसको उन्होंने मोहरा बनाया था, जिसके बारे में अमित शाह आए थे, उन्होंने भी बड़ा राग अलापा था यूपी में इसके। ये मोदी जी ने भी राग अलापा यूपी में, और योगी जी तो इसी के दम पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि ऐसे में जो केसेस पहुँचे हैं 274 रिकवरी के नोटिस दिए गए थे उनमें, और 106 के करीब FIR दायर की गई थी। इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे कि जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, जो रहे नहीं, लेकिन उनके खिलाफ भी रिकवरी चल रही है। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये खबर दबाई जा रही है, इस तरीके से दबाई नहीं जा रही है। ये अखबारों में फुर्सत ही नहीं है, ऐसी खबरों के लिए फुर्सत ही नहीं है। कौन किस पार्टी में टूट के जा रहा है, किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन कितना जीत जाएगा, क्या हो रहा देश में, इसके अलावा किसी को चिंता नहीं है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, हिंद वॉइस की ख्वाहिश रही कि ऐसी खबरें आप तक पहुँचाए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।